चलिए बच्चों, नया चीज ना हम लोग देखते हैं ना, क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अपने को ये क्या होते हैं, अपने को कैसे इसको, तो ये ना एक नॉन मैथमेटिकल वे है अपने को, नॉन मैथमेटिकल तरीका अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को विजुलाइज करने का एक नॉन मैथमेटिकल वे, नॉन मैथमेटिकल तरीका अपने को। अच्छा, सबसे पहले किनके दिमाग की उपज है? तो ये अपने को माइकल फैराडे साहब के दिमाग की उपज है। माइकल फैराडे साहब ने इसको, चूंकि उनको ज़्यादा मैथ नहीं आता था माइकल फैराडे साहब को, उनका जो था एजुकेशन जो हुआ था ना उनका, वो थोड़ा सा अपने को सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हुआ था, तो उनको मैथ नहीं आता था। वो थ्रू द एक्सपेरिमेंट में अपने को एक्सपेरिमेंट क्या करते थे और उसके हिसाब से अपने को विजुलाइज चीज़ों को अपने को ऐसे सिंपल अपने को यूजिंग फिजिक्स वो सोचा करते थे, बोल सकते हो, ज़्यादा मैथ का यूज नहीं करते थे वो। तो माइकल फैराडे साहब अपने को इस टाइप से उनके अपने को दिमाग की उपज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अपने को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये अपने को कैसे ड्रॉ किया जाए, अपने को क्या है अपने को, ठीक ना, उसके बारे में थोड़ी सी अपने को बातें हम लोग कर रहे हैं अपने को। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है ना, ये अपने को इमेजिनरी लाइंस है, अपने को जस्ट एक इमेजिनरी लाइंस टू विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज किसी भी रीजन में करने के लिए ना। और कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको ड्रॉ करने का सिंपल सा तरीका है अपने को, इस हिसाब से अपने को कर्व ड्रॉ करो, इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ताकि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है उसके टेंजेंट, उसका टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दे। अभी बता रहा हूँ, एक एक करके एक एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे कितने लाइंस ड्रॉ करेंगे, वो नंबर ऑफ लाइंस जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस जो होता है ना वो अपने को इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग बात एक एक करके करेंगे अपने को, ठीक है। चलो बच्चों, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं एक एक करके। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जस्ट ये नॉन मैथमेटिकल वे है टू विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। किनके दिमाग की उपज, डिटेल में अभी अब उतना बात नहीं करना चाह रहा हूं मैं, जरूरत भी नहीं है तुम्हें, इतने से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी ना, यही हम लोग इस तरह से कर्व अपने को ड्रॉ करते हैं, इस तरफ से लाइन ड्रॉ करते हैं अपने को कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जो हर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कहीं अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इस टाइप से अगर कर्व जैसा दिखा अपने को, तो इसमें तो एक डायरेक्शन देना होता है अपने को, एक डायरेक्शन देंगे, ठीक है। ये इस टाइप से अगर मान लो लाइंस है अगर, यानी इस तरह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सीख जाऊँ। बहुत सारे मेरे पास क्या हो, चार्ज सिस्टम हो, अगर हर किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे ना किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में रहा, इस डायरेक्शन में ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे, चलो पॉइंट का नाम ए रख ले रहे, तो ए का डायरेक्शन इधर, इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे आओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर, ऐसे करके ये पॉइंट मान लो भी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, ए बी सी ऐसे करके। तो यानी हर पॉइंट पे ना ये कर्व इस टाइप से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो इस कर्व के टेंजेंशियल हो, उसके हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं। या आप बोल सकते हैं उल्टा अपने को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, हर जगह अपने बना लिए लाइन और सबको ज्वाइन करते हुए अपने को कर्व बना देंगे, वही अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा मेरा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करते हैं, देख लो। चलो अगला नेक्स्ट अपने को, ये क्या होता है ना, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते अपने को। सेकेंड, कभी भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देख लो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनका लॉजिक ये रहा, अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रहा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रहा, ठीक है, ये इस टाइप से, तो जहां पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो ये कर्व इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया जा रहा है और इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस कर्व के हिसाब से देखिए तो ये डायरेक्शन भी अपने को, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है ना, अपने को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है। एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता अपने को, किसी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा अपने को। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी और इधर भी ये नहीं हो सकता है, तो ये अपने को क्या होगा, नहीं हो सकता ऐसा। कभी भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी है अपने को, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकते जो उनका अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा,
दो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा अपने को। और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द पॉइंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का दो डायरेक्शन नहीं, इसीलिए नहीं कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हुए होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं, आइदर अपने को या तो पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से ऑरिजिनेट करेगा, या नेगेटिव चार्ज टर्मिनेट कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे या इन्फिनिटी पे। जैसे ये मान लो अपने को एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अरे यहाँ पे अपने को क्या करें, देखो यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, किधर होगा, इधर पार की तरफ। एक मिनट, चलो मैं इसे बना दे रहा हूँ। हर यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या ये अपने को इस टाइप से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे ना अपने को पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये पहले भी लिख चुका हूँ, दिखा चुका हूँ तुम्हें, इस टाइप की तरफ से अपने को इससे निकलता हुआ होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस एक ही चार्ज अपने को अगर है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखूं मैं तो उस पॉजिटिव चार्ज पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, दूर की तरफ, सीधा रिपेल करेगा लाइन जॉइनिंग के लोग इधर की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ना जो डायरेक्शन अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो डायरेक्शन वो जानते हो आप ना, वो क्या होता है, वहां पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं क्या करूं, एक टेस्ट चार्ज अगर रख दूं तो इस टेस्ट चार्ज पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लेगा जिधर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस चार्ज अगर रख दूं जिधर की तरफ लगे उधर ही अपने को उसी हम लोग इधर ही फोर्स लेगा, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोला जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ के लिए बोल सकते हैं। तो ये प्लस चार्ज की वजह से था। ऐसे अगर अकेले एक माइनस चार्ज रहता, अगर एक माइनस क्यू चार्ज रखा रहता तो इसकी वजह से क्या होगा आप खुद जानते हो, खुद समझदार हो ना, क्या होगा डायरेक्शन इसकी वजह से, ये अगर माइनस चार्ज, ये माइनस क्यू था तो यहाँ पे नहीं, आप अगर टेस्ट चार्ज अगर प्लस रखोगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा उस पर, तो ये इस तरह से डायरेक्शन ऐसे इस पे आके टर्मिनेट करता होगा। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, कहाँ जाके टर्मिनेट कर रहा है, इन्फिनिटी पे, नेगेटिव चार्ज पे भी टर्मिनेट कर रहा है, और आ कहाँ से रहा है, इन्फिनिटी से। यानी प्लस चार्ज से निकलता है या इन्फिनिटी से निकलता है, माइनस चार्ज पे टर्मिनेट होता है या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होता है। अच्छा, अगर दो से ज़्यादा चार्ज अगर हो अपने को, सॉरी एक से अगर ज़्यादा चार्ज हो, एक से ज़्यादा चार्ज होने में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वगैरह तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो ड्रॉ करेंगे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से मान लो एक चार्ज अगर ना प्लस क्यू रहा और एक चार्ज अपने को माइनस क्यू रहा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू से निकलता हुआ माइनस क्यू पे टर्मिनेट होता हुआ, ठीक है। अच्छा, कितने अपने को, नेक्स्ट अगला पॉइंट ये भी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। इन कितने लाइंस से ऑरिजिनेट करेंगे, कितने लाइंस इस पे टर्मिनेट करेंगे, ठीक है, वो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। अब इसमें नंबर ऑफ लाइंस, वही मैं स्टार्टिंग में बताया था, नंबर ऑफ लाइंस इमटेरियल है, वो अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी चार्ज से मेरी मर्जी, मैंने अभी कितने 8 लाइन दिखाए अपने को, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो 16 लाइन दिखा दो, तुम्हारी मर्जी, तुम 32 लाइन दिखा दो, 100 लाइन दिखा दो, ठीक है। बट अगर इसके लिए अगर अपने को तुमने 100 लाइन दिखाया ना, तब प्लस 2 क्यू के लिए अगर इसका डबल चार्ज करूं तो अगर तो इसका 100 दिखाए तो इसका 200 दिखाओगे। मैं अगर इसका 8 दिखाऊं तो प्लस 2 के मैं 16 दिखाऊंगा, यानी उसी के प्रोपोर्शन में अपने को नंबर ऑफ लाइन दिखाना तुम्हारे हाथ में अपने को। और इससे ये सब बातें अपने को, ये नेक्स्ट पॉइंट ये भी है अपने को, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपने को डेंसिटी अपने को ज्यादा हो, अपने को वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ज्यादा होता है, जहाँ कम हो अपने डेंसिटी वहाँ पे कम हो जाता है अपने को। जैसे यहाँ पे ये पास वाले, यहाँ पे अगर अपने को इतना एरिया ले, इससे जितना लाइंस पास करेगा, क्या दूर आके उतना ही लाइंस उतने एरिया से पास करेगा, नहीं ना। अरे यहाँ पे ज्यादा अपने को पास में ज्यादा डेंसिटी है लाइंस की, जैसे जैसे दूर जाते जा रहा है तो यहाँ पे आगे डेंसिटी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर के साथ क्या इनवर्सली अपने को 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ना, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, तो ये भी आप याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने को, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, ये किसके अपने को, चलो फिर से क्या क्या पॉइंट बताया अभी तक आपको,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हैं ताकि हर पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन बने, जो टेंजेंट बने कर्व पे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्शन में हो। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी कट नहीं करते हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हैं। कितने लाइंस निकलते हैं वो डिपेंड किस पे करता है, इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके हिसाब से मैं जैसे यहाँ पे ना, अब जैसे दो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दिखाऊं, देखो क्या होगा, इससे जो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट अगर नियर बाय की बात करेंगे हम लोग, तो नियर बाय तो ऐसे ही लाइंस रहेगा, जस्ट इसके बगल में दूसरे वाले चार्ज का इम्पैक्ट लगभग नहीं के बराबर होगा, लगभग ये अपने को स्फेरिकल सिमेट्री ही रहेगा। ऐसे इसके पास में, इससे तो निकलता हुआ इसके पास में क्या होगा, ये बच्चों ये इस पे ना टर्मिनेट करता हुआ, जस्ट ये इस पे ऐसे करके टर्मिनेट करता हुआ, इस पे ऐसे करके ये इस पे ना टर्मिनेट करता हुआ रहेगा, इसके जस्ट बगल में, बट दूर में नहीं। अब जैसे अब इसको क्या करो, अगर तुम्हें लाइन्स अगर ऐसे दिखाना तो ऐसे लाइन्स दिखाई करेंगे। यहाँ पे एरो मैंने अभी दिखाया था, एरो ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइन्स ये ऐसे करके देखो, ये जाएगा और ऐसे जाके यहाँ टर्मिनेट करेगा ये लाइन्स, तो ऐसे करके ना कुछ इस टाइप से। ऐसे कुछ लाइन्स अपने को इधर कुछ इस टाइप से लाइन्स बनेंगे। इसके अबाउट ना सिमेट्रिकल होगा, लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट ना ये सिमेट्रिकल इस तरह से लाइन लोग दिखाते हैं। अगर ये प्लस और प्लस चार्ज रहता ना, प्लस और प्लस चार्ज अगर रहता, ठीक है, तो क्या होता ना, ऐसे करके ये रिपेल कर रहा होता, इसके जस्ट बाजू में तो वैसे ही रहेगा सिमेट्रिकल, बट ये ओवरऑल अपने को ये इस टाइप से रिपेल करता हुआ रहेगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग के बीचों बीच ना ये पॉइंट ना यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो अपने को, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो ऐसे करके ना। अच्छा, और देखो अच्छा, जेई ना एक क्वेश्चन पूछा, जेई 2011 में एक क्वेश्चन पूछा है, उसमें उसने क्या किया था, इसमें ऐसे बताया था। जेई 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसने बोला था ये रहा, ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था। 2010 या 11 का एक जेई का जे एडवांस का क्वेश्चन है। ये इस टाइप से कुछ अपने को, एक तो बोला था उसने, बताओ चार्ज का नेचर कैसे, ऑप्शन में चार्ज का नेचर किसका, तो Q1 क्या है, यहाँ पे Q1 क्या होगा, और ऐसे दिखा रखा है। इसका मतलब Q1 था पॉजिटिव चार्ज, Q2 क्या था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है Q1 Q2 में, उसने ऑप्शन दे रखा था, Q1 ग्रेटर देन Q2 या Q2 ग्रेटर देन Q1। कौन सा ऑप्शन, किससे अपने को नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा निकल रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, इस पर कितने, और 3 3 6 7 3 10, इस पर कितने, 3 2 5 3 8, यानी अपने को Q1 क्या है, S2। एक तो ये आंसर था करेक्ट। अब ये बात करेक्ट है, Q1 प्लस रहा, Q2 माइनस रहा। उसने बोला था कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, न्यूट्रल पॉइंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। उसने कुछ ऑप्शन दे दिया था, Q1 के बाहर इधर, Q2 के बाहर इधर, तो कहाँ पे होगा बच्चों, अगर चार्ज का नेचर अपोजिट रहता है, एक प्लस ये माइनस, तो कहाँ पे चार्ज का नेचर जब अपोजिट, तो लाइन ज्वाइनिंग के बाहर, और किधर किस साइड अपने को, लाइन ज्वाइनिंग के बाहर, और किस साइड, चार्ज ये वाला चार्ज अपने छोटे वाले चार्ज की तरफ अपने को, तो यहाँ पे किधर ना अपने को, एक मिनट ना, इधर ये लाइन ऐसे नहीं दिखाया था इसने, सॉरी, थोड़ा सा लाइन ये मुड़ जाएगा अपने को अकॉर्डिंगली ना। तो इधर यहाँ पे कहीं ना अपने को, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, जीरो होगा, इधर छोटे वाले चार्ज के बाहर ना। ऑप्शन में यही था। अब देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन में फोटो डाल दे रहा हूँ, देख लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्लोज लूप यानी इस टाइप से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाते हैं। कारण इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ये क्या होता है बच्चों, एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वर्क डन इन क्लोज लूप क्या होता है, वर्क डन इन क्लोज लूप, क्लोज लूप में वर्क डन जो होता है 0 होता है। बट अगर ऐसा रहा ना तब तो ये 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए ये नहीं बना सकता है। दूसरा लॉजिक ये भी अपना, एक ही चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल भी और टर्मिनेट भी नहीं हो सकता है। और ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये ना, यहाँ पे अपने को चार्ज रहा अपने को और प्लस की मान लो निकला तो इसी पे अब टर्मिनेट नहीं होगा। एक ही चार्ज से लाइन निकल और टर्मिनेट दोनों बात नहीं हो सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी ऐसा नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। जी ने ऐसा इस पे भी क्वेश्चन पूछा था, उसने बना दिया था अपने को डायग्राम, बोला था कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए हो सकता है डायग्राम, तो उसमें एक में ये बना रखा था ऑप्शन, लूप बना रखा था, 2 नहीं होगा। देख लेना आप क्वेश्चन, ट्रायंगल पे अपने को 3 चार्ज बोला था रखा हुआ है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा होगा, क्या कौन सा, दूसरा इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है, कौन सा अपने को लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दोनों के लिए करेक्ट होगा अपने को, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है जी। अच्छा बच्चों ये हो गया अपने को वर्क डन अपने को क्या अपने 0, अरे ऐसा रहता तो वर्क डन अपने को हो जाता, इस केस में वर्क डन आ जाता कितना, अगर यहाँ पे मान लो चार्ज अगर प्लस क्यू चार्ज लेके चलो तो इसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा, कितना फोर्स आएगा क्यू ही, और अगर इसका रेडियस आर कंप्लीट एक साइकिल में कितना वर्क डन हो जाएगा क्यू ही फोर्स, और हर टाइम अपने को फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो क्यू इंटू 2πr, ठीक है, के लिए ये अपने को इसका मतलब चूंकि 0 नहीं है कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए ये अपने को ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक। तो बस यही से बेसिक से पॉइंट्स हैं अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और तुम्हें जो बताया अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, और कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। इस टाइप से अगर मेरे पास अपने को डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो पूछा अगर मेरे से ये पॉइंट ए रहा ये पॉइंट बी रहा, तो मैं बता सकता हूँ ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा ना बी के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा अपने को, कारण यहाँ का छोटा सा एरिया में जो जितना लाइन पास कर रहे हैं, यहाँ के छोटे से एरिया में जितना लाइन पास कर रहे हैं, दोनों में देख सकते हो अपने कितना डिफरेंस है। तो यहाँ ज़्यादा नंबर डेंसिटी ज़्यादा है अपने को, तो यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और भी अपने को रिलेटेड टू पॉइंट सम पॉइंट्स अपने को अबाउट कंडक्टर, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इनसाइड कंडक्टर अपने को क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में 0 होता है अपने को, कंडक्टर पे हमेशा वो परपेंडिकुलरली अपने को उससे ऑरिजिनेट भी होता है टर्मिनेट होता है, दो अभी अपने को ज़्यादा मेरी कंसर्न करनी है अपने को। इसके बाद में गॉस लॉ पढ़ूंगा, गॉस लॉ के बाद अपने को कंडक्टर्स वगैरह पढ़ूंगा, तो वहाँ पे वो सब पॉइंट्स आ जाएंगे। बेसिक जो पॉइंट्स बताया ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिलेटेड याद रखना होगा अपने को, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ना अभी ना एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टाइप का अगर कहीं टर्म लिखा हो तो इससे घबरा के भाग मत जाना। अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हो तो इसका मतलब क्या समझेंगे, और यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ना अपने को ये कांस्टेंट, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों से अपने को, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हर जगह डायरेक्शन भी सेम अपने को, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हर जगह अपने को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाइज अपने को कांस्टेंट। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना इक्वली स्पेस्ड अपने को कुछ अपने को लाइंस ऐसे करके अगर कहीं दिखा दिया जाए ना तो ये अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कि बराबर डिस्टेंस से अगर इस तरह से पैरेलल लाइंस दिखा दे तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर नॉन यूनिफॉर्म के लिए बात करें तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नॉट कांस्टेंट। जैसे अगर पूछा जाए ये मान लो इक्वली स्पेस्ड, अगर इस टाइप से कर्व लाइन अगर बना दे इक्वली स्पेस्ड ही है मान लो ये, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड, बोलेगा क्या ये यूनिफॉर्म है नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है इसका अपने को मॉड जो है अपने को इस टाइप से इक्वली स्पेस्ड है, इसका मॉड जो होगा इसका मैग्नीट्यूड जो है अपने को, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट दिख रहा है बट इसका डायरेक्शन जो है वो अपने को चेंज हो रहा है, डायरेक्शन जो है अपने को ये चेंज कर रहा है, तो ये अपने को नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है अपने को, ठीक है। ऐसे ये सब ये तो अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हो गए, यहाँ पे क्या हो गया
डायरेक्शन भी और अपने को मैग्नीट्यूड भी अपने क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, अपने को चेंज होते जा रहा है। तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, हम लोग थोड़ा सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते हैं। अपने को मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म रहा, ठीक है बच्चों, तो आपको ये बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें अगर एक प्लस चार्ज रखते हैं, प्लस चार्ज पे किधर फोर्स लगता है और कितना फोर्स लगता है, अरे क्यू ई फोर्स लगता है, मैग्नीट्यूड वाइज क्यू ई, और डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर माइनस चार्ज यहाँ पे रखते थे, माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इस पे भी कितना फोर्स, क्यू ई, मैग्नीट्यूड का ही फोर्स, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन जनरल जो फोर्स रहा वो मुझे अपने को क्यू इंटू ई अपने को, और साइन के साथ इसको रख दो तो खुद ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे ना मेरा अपने को एक्सलेशन, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को यूनिफॉर्म है, क्यू तो कांस्टेंट, कोई भी चार्ज पार्टिकल है कांस्टेंट है, तो यह आ गया क्या, ओवरऑल मुझे एक कांस्टेंट फोर्स आ गया है, यानी मेरे पार्टिकल पे एक कांस्टेंट, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स। अब बाकी में ना अभी क्वेश्चन तुमने एनएलएम में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अपने को, या अभी तक वर्क पावर एनर्जी वगैरह जो भी जहाँ भी क्वेश्चंस किए अपने को, हर जगह मैं अपने को क्या कर सकता हूँ, चार्ज रख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दूंगा, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा मेरे पास। नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन जो था उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स, हर जगह क्यू ई लगा के हजारों प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। जितने प्रॉब्लम तुमने किया ना, हर में एक क्या करेगा, चार्ज रख देगा अपने को ब्लॉक पे चार्ज, और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देंगे। हर जगह क्या एक फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू ई। अकॉर्डिंगली हम लोग जैसे डील किया करते थे सर्कुलर मोशन, जो भी प्रॉब्लम हर किसी का मैं बोल रहा हूँ, उतने प्रॉब्लम दोबारा रिपीट करने पॉसिबल नहीं है अपने को। हर जगह भी कुछ हम लोग देख लें कैसे डील करते हैं, बाकी से डील किया जा सकता है। इसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ यही एक फोर्स लगे तब तो ये क्यू ई बाय एम अपने को, ये अगर ये अगर रहा कांस्टेंट, जो कि क्यू ई कांस्टेंट बाय मास ये भी कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो इसका जो पाथ जो बनेगा ना, इसका पाथ पूछ लगा कैसा कैसा पाथ हो सकता है, तो पाथ अगर एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट, पाथ कैसा हो सकता है, और इधर स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक पाथ, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक पाथ होगा। स्ट्रेट लाइन कब, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो या एक्सेलरेशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, एंड ऑल अदर केसेस कैसा पाथ, पैराबोलिक पाथ, ठीक है बच्चों। ये सब यानी एक्स्ट्रा, यानी सिर्फ और सिर्फ मुझे ये, अब इसकी वजह से इस फोर्स, ये बस फोर्स आया जो कि कांस्टेंट एक फोर्स लगा, मैं हजारों प्रॉब्लम बना सकता हूँ इस पे, तो आप भी बना सकते हो खुद भी, जो भी प्रॉब्लम आप पुल्ली उल्ली जो भी किए हो, जहाँ भी फ्रिक्शन विक्शन, हर कंसेप्ट में क्या कर सकते हो आप, चार्ज रख देंगे ब्लॉक पे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा क्यों, और नया प्रॉब्लम बन गया आपके लिए। तो घबराना बिल्कुल नहीं, अपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप ना डील करते थे वैसे डील करना, सिर्फ क्या करेंगे एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे। कितना फोर्स, क्यू ई। अगर प्लस चार्ज आएगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। माइनस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, सिर्फ इतना ही अंतर, ठीक है। जैसे देखो एक बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन में कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, ऐसा सिंपल क्वेश्चन ये ना, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन रहा ये लड्डू खाने से भी ज्यादा आनंद दे रहा होगा क्वेश्चन तुम्हें ये। मान लो क्या, इस पे एक चार्ज है ना, प्लस क्यू रख दो, इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट के था, ब्लॉक का मास एम। अभी तुमने क्या किया, सडनली लिख लो क्वेश्चन, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई नॉट इज सडनली स्विच्ड ऑन। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस टाइप से हम लोग ई नॉट स्ट्रेंथ का सडनली स्विच ऑन कर दे, पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। चलो बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना हो जाएगा। अभी अपने को नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग रखा हुआ था, सडनली तुमने क्या किया, कैसे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, तो पूछ रहा है अभी इस पे मैक्सिमम इलोंगेशन कितना। क्वेश्चन क्लियर है तुम्हें, आई थिंक। क्या करें इस पे, और इसकी वजह से इस फोर्स की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स इस डायरेक्शन में कितना, ये क्यू ई नॉट। अब जैसे इधर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी इधर लगाएगा के एक्स। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, अभी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम इलोंगेशन मान लेते हैं ये एक्स एम रहा, यहाँ आके ब्लॉक फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन पे आके चलते चलते रुक जाएगा, क्या चलते चलते रुक जाएगा, तभी रुकेगा फिर वापस आएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन।
क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन जो भी चाहो लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, डब्ल्यू ऑल इक्वल टू डेल्टा के, डब्ल्यू ऑल किसका किसका और किसका किसका किस फोर्स का, एक स्प्रिंग फोर्स का आएगा, दूसरा किसका, इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स का, दोनों मिला के डेल्टा के यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनली भी जीरो इनिशियली भी जीरो, तो डब्ल्यू स्प्रिंग फोर्स प्लस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स मिलके जीरो। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखो ना, चलो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या करते हो, माइनस के एक्स ना, माइनस के एक्स होता है, माइनस के एक्स क्या होता है, फोर्स होता है, माइनस के एक्स वर्क डन नहीं, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, माइनस हाफ के एक्सएम का स्क्वायर, एक्सएम डिस्टेंस गया है। अच्छा, इसका फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन, क्यू इधर ही लगा फोर्स और एक्सएम इधर ही डिस्टेंस गया है, तो क्या आ जाएगा प्लस ना, जिधर फोर्स उधर ही डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल टू जीरो। देख लो, इसको उधर कर दो, एक एक्सएम कट जाएगा और यहाँ से एक्सएम इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा 2 क्यू ई नॉट बाय के। ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन करा है आपको, बिल्कुल ही बेसिक सा। आप कंसेप्ट समझो, आप कैसे किए हो, कंसेप्ट समझो, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे दूसरा क्वेश्चन, मान लो ये पेंडुलम, इसका रस्सी का लेंथ एल, ये मास एम। अच्छा, इस पे चलो चार्ज क्यों रखा हो, अभी चार्ज क्यों रखा हो, अभी इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है बच्चों, अब इस पे फोर्स नहीं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, सडनली यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन अगर कर दूं अगर, तो अब ये यहाँ पे रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा ना। तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, बता दो थीटा इक्विलिब्रियम कितना आएगा, कहाँ जाके रुकेगा थीटा इक्विलिब्रियम कितना। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए, ये इसके लिए थीटा इक्विलिब्रियम, फाइंड थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब जानते हो आप, जहाँ पे जाके नेट फोर्स पे क्या हो जाए, जीरो, ठीक ना। तो यहाँ आके मान लो इस थीटा पे आके रुक गया, तो यहाँ भी क्या, इस पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस चार्ज था, इसकी डायरेक्शन में क्या एक फोर्स लेगा, ये क्यू ई नॉट, प्लस चार्ज था इधर, और माइनस रहता तो इधर आगे रुकता, इधर आगे इधर लगता क्यू ई नॉट। नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, और ये थीटा ना, और ये भी कितना, वही थीटा हो जाएगा, थीटा इक्विलिब्रियम वाला ही, ये थीटा थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इस रस्सी में क्या आ जाएगा, रस्सी में आ जाएगा टेंशन, और टेंशन तुम्हें दे जाएगा ना वो थीटा, तो ये भी क्या थीटा, इस टेंशन का कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा और इसका इधर टी साइन थीटा, रुका हुआ है वहाँ पे, एक्स में भी फोर्स जीरो, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या, क्यू ई नॉट, और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ऊपर नीचे, ऊपर टी कॉस नीचे एम जी, दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई नॉट बाय एम जी, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स क्यू ई नॉट बाय एम जी। जो तुम जानते हो करना, तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस दोनों फोर्स का ना, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में डायरेक्टली अपोजिट ना, तो 10 थीटा इक्वल टू यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते थे क्यू ई बाय एम जी, नहीं तो ऐसे तो निकाल नहीं सकते ना, यानी थीटा इक्वल टू ये आंसर ना, थीटा इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10 इनवर्स क्यू ई बाय एम जी, क्यू ई नॉट बाय एम जी। और देखो बच्चों, ऐसे अगर इसमें आपको ये पूछा जाता मैक्सिमम थीटा क्या हो सकता है, सडनली अगर स्विच ऑन कर दिया तभी यहाँ वेलोसिटी जीरो, कहाँ जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब खुद से ट्राई करना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, खुद से आप ट्राई करो वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो नेक्स्ट, कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप ना सिर्फ एक फोर्स लगा के जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हो वैसे आप ना सॉल्व करते रहना, अपने को प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते आए हो वैसे सॉल्व करना अपने को, सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स। चलो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ मान लो इस रीजन में ना क्या था, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कहाँ से आता है इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बात की बात रही अपने को। चलो इसकी लेंथ अपने को, ये दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मान लेते हैं ई नॉट रहा, और यहाँ से अपने को क्या किया, मिडिल ऑफ प्लेट से अपने को, इसको मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को जिसका कि चार्ज माइनस ई और मास एम, इसको अगर प्रोजेक्ट कर दे तो यहाँ निकलते निकलते ये इसका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस निकालना है अपने को, थीटा। फाइंड एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, कितने से मुड़ गया अपने, कितना थीटा से, कैसे निकालेंगे थीटा। ये बच्चों थीटा पूछ सकता है आपको, ये आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, ये कितना हो जाएगा, ये कितने से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये सब आप बता सकते हो।
सिर्फ अपना याद रखो क्या, इस पे एक और फोर्स अपने को क्या आगे क्यू नॉट अपने को। चलो इग्नोर करते हैं ग्रेविटी को, इग्नोर ग्रेविटी। इस डायरेक्शन में चलो वी नॉट से इसको प्रोजेक्ट कर दिए। इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो इसमें फोर्स किधर लग रहा होगा, अरे फोर्स वाई डायरेक्शन में लेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लेगा वो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेगा, कितना फोर्स, तो ए इंटू ए नॉट के बराबर। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लेगा, ए इंटू ए नॉट। तो वाई डायरेक्शन में इसीलिए इसी की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे उठ जाएगा अपने को ये 2D मोशन। इधर का वी नॉट, इधर कोई फोर्स नहीं, तो ये इधर हमेशा किससे, ये एक्स डायरेक्शन में हमेशा इसकी स्पीड क्या रहेगा, वी नॉट बना हुआ रहेगा। यहाँ की फाइनली कुछ वी वाई बन जाएगा, तो ये मेरा वहाँ पे आके टेन थीटा बेसिकली क्या निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स निकालना है। और वी वाई कितना लिखेंगे, और वी इक्वल टू क्या, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई इनिशियली क्या है 0, ए वाई इंटू टी अपॉन ये वी एक्स, तो ये लिखना है मुझे ए वाई इंटू टी अपॉन वी एक्स। अच्छा ए वाई कितना, ए वाई ये, और उस डायरेक्शन में एफ वाई बाई एम, वाई डायरेक्शन का फोर्स बाय मास इंटू टी बाई वी एक्स, 13 टेन थीटा ई इंटू ई बाई एम इंटू टी अपॉन वी एक्स वी नॉट। अच्छा टी का वैल्यू कितना, कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, ये देखो इस डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रहा है, ये वी नॉट से चल रहा है, कितना डिस्टेंस जाना है इसको एल, तो टाइम कितना लगेगा एल बाई वी नॉट, डिस्टेंस बाई स्पीड एक्स के लॉन्ग, ठीक है। तो टाइम की जगह वो रख देंगे ई इंटू ई बाई एम, टी की जगह क्या एल बाई वी नॉट, और नीचे एक वी नॉट था और भी डिवाइडेड बाई वी नॉट, 13 ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर, थीटा इक्वल टू ये आंसर, थीटा इक्वल टू ये टेन इनवर्स ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। कोई डाउट, चलो ऐसे ही यहाँ पे, और अपना y बता सकते हो, वैसे आप y भी बता सकते हो, y कितना आएगा बच्चों, वो कितने से कितना ऊपर चला गया है, y अगर बताना हो तो क्या लिखेंगे, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे ये भी अपने को यू, ये भी होता यू वाई इंटू टी, बट ये यू वाई क्या है 0, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये 1/2 ई बाई एम अपने को इंटू टी, एल बाई वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये वाई हो जाता। इस टाइप से मैं सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम। चलो बच्चों इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी इग्नोर करना है। लार्ज अपने को क्या था ना, समझो अपने को एक लार्ज सीट था जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी रही, सिग्मा बाय सॉरी प्लस सिग्मा रही, एक लार्ज सीट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। इग्नोर करना है ग्रेविटी को, इग्नोर ग्रेविटी, या ग्रेविटी नहीं इग्नोर करें तो भी अपने को डील कर सकते हैं अपने को, चलो छोड़ दो ग्रेविटी भी, क्यों इग्नोर करो, मत करो। तो चलो अभी इस प्रॉब्लम में मुझे क्या है, यहाँ एक चार्ज माइनस क्यू कॉमा एम अपने को इसको ना अपने को वी नॉट से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो बोल रहा है इसके लिए बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। अरे क्या बच्चों क्या करना होगा, अरे इस चार्ज पार्टिकल पे कहीं पे समझ लो, ये चार्ज पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक mg नीचे लगेगा। अच्छा लार्ज सीट की वजह से आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लार्ज सीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऊपर की तरफ ना, कितना दूर की तरफ, और कितना याद करो डिस्क के लिए निकाले थे वही बोला था, लार्ज सीट के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ऊपर की तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर की तरफ, तो इस चार्ज पे किधर फोर्स आ जाएगा, वो फोर्स भी किधर हो जाएगा नीचे की तरफ ही आ जाएगा, कितना Q इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना आ गया, F नेट डाउनवर्ड कितना आ जाएगा, ये mg प्लस अपने को Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से G इफेक्टिव जो फॉर्मूला में अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला जो भी था वो सब मैं यूज करूंगा, उसमें सिर्फ G इफेक्टिव लगा दूंगा, F नेट बाय m से डिवाइड कर दो, G प्लस ये Q सिग्मा बाय 2 m एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, G इफेक्टिव रहा मेरा। बाकी अभी जो भी फॉर्मूला था ना, टाइम क्या चाहिए तुम्हें, और टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करो क्या था, 2u साइन थीटा बाय G होता था ना, G इफेक्टिव रखेंगे मैं, क्या रख दूंगा ये 2v नॉट साइन थीटा अपॉन ये G प्लस Q सिग्मा बाय 2m एप्सिलॉन नॉट। ऐसे रेंज का फॉर्मूला, रेंज के लिए क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय G रख देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय G इफेक्टिव, ये
ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो जो भी सॉल्व करना है मैं ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन चलो और देके मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन ले लो, तुम एक दो क्वेश्चन ले लो, चलो ठीक है, उसको तुम सॉल्व करके बताना। चलो एक क्वेश्चन ना, ये मान लो यहाँ पे वही दो कंडक्टिंग प्लेट देखो, उनके बीच में ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखे और इसी के बराबर पैरेलल ना अपने को यहाँ पे मान लो एक प्रोटॉन को रखे हम लोग। प्रोटॉन का मास अपने को mp रख लो, इलेक्ट्रॉन का मास me रख लो, ठीक है। दोनों का ये नीचे वाले बॉटम से ये डिस्टेंस ना बराबर है अपने को, ये वाले डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस यहाँ से x और कंप्लीट डिस्टेंस मान लो ये रहा d - x। चलो क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या पूछ रहा है आपको? पूछ रहा है अपने को बताओ x की वैल्यू, ताकि दोनों ना ये अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को E0, x की वैल्यू बताओ ताकि दोनों एक ही साथ साइमल्टेनियसली स्ट्राइक कर, दोनों का भी छोड़ दिए हम लोग। इग्नोर क्या करना है? इग्नोर करना है दोनों के बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स को और ग्रेविटी को इग्नोर कर दो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऊपर जाएगा, और ये प्रोटॉन किधर? नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। तो ये जाके ऊपर वाले प्लेट को स्ट्राइक करेगा, नीचे वाले प्लेट को स्ट्राइक करेगा। बोल रहा है आपने बताओ x की वैल्यू ऐसा क्या हो जिसके लिए दोनों ना एक साथ प्लेट को स्ट्राइक करे। आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन ले लो आप, चलो एक क्वेश्चन और। ये याद है कुछ आपको सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट? कुछ सर्कुलर मोशन में VCM कंप्लीट कराने के लिए इसके अबाउट, और यहाँ पे U मिनिमम कितनी स्पीड देनी होती थी? VCM कंप्लीट कराने के लिए U मिनिमम यहाँ पे कितनी स्पीड देनी होती थी? बताओ आप कितनी? और सही बोल रहे हो, ये कितना? अगर स्ट्रिंग रहा, ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, ये मासलेस स्ट्रिंग, लेंथ है कितना? √5 GL। मासलेस रॉड कितना? √4 GL। अगर अपने को कंप्लीट पूरा रॉड हुआ करता था यूनिफॉर्म रॉड, तो लास्ट वाले पॉइंट को √6 GL, ठीक है। चलो अभी ये मासलेस स्ट्रिंग रहा जिसकी लेंथ L, ये पार्टिकल जिसका कि मास M, और इस पे चार्ज भी चलो रख देते हैं +Q, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर मैं स्विच ऑन कर दूं, तो यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, मैं कहाँ पे पूछ रहा हूँ? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितना दूं यहाँ पे इस पॉइंट पे, ताकि ये VCM कंप्लीट करे, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ फाइंड U मिनिमम एट बॉटम सच दैट इट कंप्लीट्स VCM, ठीक है बच्चों। तो आप सॉल्व करके जो भी मैं प्रॉब्लम आपको दिया हो ना, आप सॉल्व करके ये जो भी प्रॉब्लम दिया हो मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं चेक कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। बहुत से बच्चों का अगर डाउट जैसा रहा तो बता भी दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट जो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसी में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।